राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी के दरबार में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति मानव दुर्गा, जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा सुनते हैं माँ, उनके घर में सदैव खुशियाँ हों, सुख समृद्धि आए, कभी कोई कष्ट संकट उस परिवार पे ना हो माँ। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज बाबा नीम करौली जी की एक महिमा का गुणगान करते हैं। जब एक अपराधी वकील के वेश में बाबा जी के सामने आता है और बाबा जी उसे तुरंत पहचान लेते हैं कि तू तो कातिल है, तू वकील नहीं है। ये पूरी महिमा सुने। बाबा नीम करौली जी की कृपा आपके परिवार में सदैव बरसती रहे। चैनल से जरूर जुड़ें ताकि मेरे प्रभु मेरे बाबा नीम करौली जी की कृपा चैनल पर बरसती है वो आपके परिवार में भी बरसे। जय राम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम करौली महाराज की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, बाबा नीम करौली जी इलाहाबाद में विश्राम कर रहे थे, क्योंकि वे सभी जगहों पर सभी बड़े बड़े नगरों में भक्तों के बीच आते जाते रहते थे। वे अनंत रूपों में पूरे भारत में विचरते थे। ये कौन जानता था उस समय कहाँ नेटवर्क था, उस समय कहाँ फ़ोन था कि कोई किसी को बता सके कि बाबा जी यहाँ भी हैं। और बाबा जी उस समय अपने भक्तों के घर पे इलाहाबाद में थे, कुछ दिनों के लिए वहाँ पर रुके हुए थे। तभी बाबा नीम करौली जी की महिमा का गुणगान सुनकर कुछ लोग वहाँ पर आते हैं, कुछ बैठे रहते हैं पहले ही, और वे बाबा नीम करौली जी की भक्ति करके उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। ऐसे ही वहाँ पर बाबा नीम करौली जी का दरबार चलता है और वहाँ पर बाबा नीम करौली जी के प्यार का अमृत भक्तों के ऊपर बरसता रहता है। तभी बाबा नीम करौली जी एक दिन अपना दरबार सजाए हुए थे। बाबा नीम करौली जी एक तख्त पर बैठे हुए हैं और भक्तगण नीचे एक तिरपाल बिछाकर उस पर बैठे हुए हैं और निहार रहे हैं बाबा नीम करौली जी को, दया के सागर को, कि तुम्हारे ऊपर बाबा नीम करौली जी की एक नज़र पड़ जाए और तुम्हारा उद्धार हो जाए। तभी दो युवक बाबा नीम करौली जी के दरबार में आते हैं। उनकी वेशभूषा ऐसी थी, एक वकील के वेश में था और दूसरा सामान्य कपड़े पहने हुए था, सादे वेश में था। और वे दोनों लोग आते हैं, बाबा नीम करौली जी के पैरों में गिर जाते हैं और नमन करने लगते हैं। तभी बाबा नीम करौली जी वकील के वेश में बैठे हुए उस व्यक्ति को कहते हैं, अरे तू तो वकील है नहीं, तो वकील के कपड़े क्यों पहने हुए हैं, वकील की ड्रेस क्यों पहने हुए हैं। और दूसरे से कहते हैं कि तू वकील है, तूने इसे अपने कपड़े क्यों पहना रखे हैं, ये कातिल है ना, इसलिए इसे बचाने के लिए तूने इसे कपड़े पहना रखे हैं। बाबा नीम करौली जी के मुंह से ऐसे अमृत शब्द सुनकर वे दोनों भक्त उनके चरणों में लेट जाते हैं और गुहार लगाने लगते हैं, बाबा हमें बचा लीजिए, आप जो भी कहेंगे हम उसे करने के लिए तैयार हैं। तभी बाबा नीम करौली जी उसे कहते हैं, तूने खून किया है ना। वो कहता है, नहीं बाबा मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने किसी को पैसे देकर उसका खून करवाया था। बाबा जी कहते हैं कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें कौन पालेगा, कौन उनकी देख रेख करेगा। वो बहुत ही अच्छा सज्जन आदमी था जिसको तूने मारा, और अब कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। ये माफ़ी की गलती नहीं है, जा कोर्ट तुझे सज़ा देगी। तभी वो विनीत भाव से बाबा जी के पैरों में पड़ जाता है और बाबा जी से नमन निवेदन करने लगता है, बाबा मुझे बचा लो, इस विपत्ति से मुझे बचा लो। मैं जो कुछ भी अपराध कर चुका हूँ आपसे अनभिज्ञ नहीं है, आप अनजान नहीं है, आपको सब पता है। बाबा मुझे इस दलदल से निकालो, मुझे इस केस से बरी करवा दो बाबा। तभी बाबा नीम करौली जी थोड़े नरम पड़ते हैं और कहते हैं, एक शर्त पर तुझे छुड़वा सकता हूँ,
तो वो कातिल शर्त मानने के लिए प्रसन्न हो जाता है, सहमत हो जाता है। कहता है बाबा जी बताइए क्या करना है मुझे। तो बाबा नीम करोली जी कहते हैं तुझे उस परिवार के लिए लिख के देना पड़ेगा कि जब तक उसके बच्चे कामयाब नहीं होते उसे महीनेवार कुछ भत्ता देना पड़ेगा। उस परिवार की देखरेख तुझे ही करनी पड़ेगी। वो मान लेता है बाबा जी की बात और कहता है बाबा जी मुझे इस केस से बाहर निकलवा दो, बरी करवा दो। तभी बाबा नीम करोली जी पूछते हैं कि तुम्हारा जज कौन है जिसकी अदालत में तुम्हारा केस चल रहा है। तो वो कातिल और वकील जज का नाम बता देते हैं और बाबा नीम करोली जी फिर कहते हैं जाओ अब तुम्हारा समाधान हो जाएगा, तुम बरी हो जाओगे, तुम्हें सजा नहीं होगी। बाबा नीम करोली जी ने कह दिया बड़े दयालु बाबा, मेरे दयालु बाबा, उनकी दया दृष्टि पड़ जाए तो सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। और बाबा नीम करोली जी ने ऐसी महिमा खेली, ऐसा माहौल बना दिया कि अगली ही तारीख में वो कातिल अदालत से बरी हो गया और वो बरी होकर बाबा नीम करोली जी के चरणों में आता है, बारंबार विनती करता है बाबा आपने मुझे बचा दिया, अब आप जो कुछ भी कहेंगे मैं उसी राह पर चलूँगा। और वो बाबा नीम करोली जी का अनन्य भक्त बन जाता है, सदैव बाबा नीम करोली जी के चरणों में शरणागत रहता है। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम करोली महाराज जी। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आपको ये महिमा बाबा नीम करोली जी की कैसी लगी, कैसे पहचान लेते हैं बाबा जी, क्योंकि उनको पता है वे अंतर्यामी है, कौन क्या कर रहा है, उनका तो हमारी सांस सांस पर पहरा है, कदम कदम पर उनका ही सहारा है। जय बाबा नीम करोली महाराज जी।